बात इतनी है, अंतर कौन सजन तेरे बैठा। वो जो अंदर बैठा है, घट में बैठा है, वो सब देख रहा है, वो सब जानता है, वो सब जानता है। कारण हम सब जानते हैं हम क्या करते हैं। कोई और जीव जाने या ना जाने, हम जानते हैं हम क्या करते हैं। वो जो दुनिया के सामने और वो जो दुनिया की पीठ के पीछे, वो सब जानता है। फिर आगे कहते हैं, गुरु संग आई सोच समझिया, सतगुरु संग मुलाकात। गुरु आया, गुरु ने बात समझाई कि जीव उसे बाहर मत ढूंढ, वो तेरे भीतर बैठा है। और अगर उससे पाना चाहता है, जो कि हर एक इंसान की ड्यूटी है, उसे पाना चाहिए, पाना चाहिए। वो अंदर बैठा है और वो बात गुरु ही समझा सकता है हम जैसे जीवों को कि वो भीतर बैठा है और वो सब जानता है। अब करत करत अभ्यास जड़मत भयो सुजान। अब जैसे जैसे हम जो अभ्यास करते हैं वो हमारी आदत बनने लगती है, आदत बनने लगती है। पहली बारी जब हमने कोई झूठ या कोई चोरी की या कोई गलती की अपने माता पिता से छुप के, तो हमें डर सिर्फ पहली बारी लगा था कि माता पिता को पता लग गया तो क्या होगा। जब हमें यकीन हो गया कि माता पिता को नहीं पता लगा, उसके बाद हमें उस गलती के लिए कभी डर नहीं लगा। और वो गलती करते 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 आज हमारी ऐसी आदत हो गई, हमें उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। उसी ढंग से हमें बाल काल में समझाया गया कि रब हमारे भीतर बैठा है। हमने एक दिन उस बात से यकीन हटाया, कहाँ है, अगर होता तो क्या, हमारे अंदर तो हम खुद हैं। बाल अवस्था नहीं पता था और तब से हमने गलत काम करने शुरू किए जो सिर्फ और सिर्फ हम जानते हैं, जिन्हें बुरे कर्म कहा जाता है। वो ऐसे कर्म हैं जो हमारे माता पिता, हमारे बहन भाई, हमारे पति पत्नी, बच्चे कोई नहीं जानते। वो सिर्फ और सिर्फ खुद इंसान जानता है अपने अंदर भीतर क्या कर्म करता है, और वो करे जा रहा है इस सुकून में, इस खुशी में कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मैंने छुप के कर लिया। पर वो गुरु हमें समझा रहा है कि घट में वो जो बैठा है, वो जो सर्वव्यापी है, वो सब जानता है, वो सब देख रहा है, उससे हम छुप नहीं सकते। तो अभ्यास क्या करना है, जानना क्या है, समझना क्या है। पहले यकीन बनाएं, पहले यकीन करें, अपने आप को मना लें कि हमारे भीतर वो रब बैठा है। पहले यकीन बनाएं। यकीन बनाने के बाद हम जब भी कुछ कर्म करेंगे तो हमारे भीतर से अपने आप आवाज आने लगेगी, हमें सुनाई देने लगेगा। ऐसा नहीं कि हमें सुनाई नहीं देता, आवाज वो फिर भी देता है। कभी कोई गलती करते हैं, दुनिया में हम जिद करके कह दें हमारी गलती नहीं है, पर अंदर से वो हमें टोकता है, समझाता है, कहता है नहीं ये तेरी गलती है। दुनिया में चाहे मान या ना मान, पर जीव तेरी गलती है, तेरी गलती है तो परेशानी है। जैसे जैसे हमें ये आदत पड़ने लगेगी इस यकीन के साथ कि वो भीतर बैठा है, घट में बैठा है, तो हमारे जीवन में हमारे से गलत कर्म हौले हौले धीरे धीरे होने बंद हो जाएंगे। दुनिया क्या करती है, वो दुनिया दुनिया के हवाले। हर जीव का अपना खाता है,
हर जीव का अपना अकाउंट है उस रब के घर में, उस रब के घर पे। हम क्या करते हैं, जवाब हमें देना पड़ेगा, उन्हें नहीं। जब हम ये आदत बना लेंगे आवाज सुनने की, तो किसी शायर ने खूब कहा, कहते हैं, हर गलत मोड़ पे रोका है किसी ने, एक आवाज जब से मेरे साथ हुई। फिर वो अंदर से आवाज मार के हमें रोकता है, ये गलत करने लगा है, गलत करने लगा है। हमारे बुरे कर्म इस ढंग से रुक सकते हैं। और जब यकीन हो गया कि वो भीतर बैठा है, तब उसे मिलना आसान हो जाएगा। कारण जब तक इंसान को किसी चीज पे यकीन नहीं होता, वो उस चीज को दिल से नहीं करता, लगन से नहीं करता। यकीन हो जाए कि हां ये सच है, जब हमें यकीन हो जाए, कहते तो हैं कि हर जीव में रब बसता है, ये सिर्फ कहने के लिए है। ये फेसबुक पे, ट्विटर पे बड़े तरीके से, ढंग से एक दूसरे को चेपने के लिए ये लोग, बहुत अच्छी सेइंग है, गॉड इज वन, गॉड इज इन एवरीवन। ये चीजें सुनने सुनाने के लिए अच्छी हैं, पर कोई मानता नहीं है। अगर इन चीजों को माने कि हां रब घट में बैठा है, यकीन करना शुरू करें, सिमरन छोड़ दें, नाम जपना हाल फिलहाल छोड़ दें, क्योंकि हमारी जो मूल बेसिक क्लास जो है, बेसिक, हमें ये नहीं समझ में आता जीवन में कि हम जीवन कैसे जीते हैं। पर जो मूल है, बेसिक है, वो बेसिक है, पहले यकीन करें कि वो हमारे भीतर बैठा है, हमारे घट में बैठा है। पहला यकीन, यकीन करके उससे बातें करने शुरू करें, उसे टटोलने की कोशिश करें, रोज आवाज दें, बातें करें, देखो जवाब देता है कि नहीं, वो जरूर देगा। सिमरन बाद में शुरू होगा, पहले उससे बात करें, यकीन करें। तो बाणी ने समझाया, कहते हैं, गल्ली अस्सी चंगियां आचारी बुरियां। हम बातों से बहुत अच्छे हैं, दुनिया में बातें कर कर हम बहुत ज्यादा दुनिया में अपने आप को अच्छा बता चुके हैं। आचारी बुरियां, हमारे जो कर्म हैं वो बहुत बुरे हैं, वो कर्म जो हम जानते हैं भीतर से। मनो कसुद्दा कालियां बाहरों चिट्टवियां, बाहर से हम बहुत सफेद, बहुत अच्छे दिखते हैं, पर हमारा मन, अंदर की जो मैल, अंदर की जो कालक है, वो हद से बेहद है। बोलना अगर किसी को अच्छा आता है तो ये ना समझे कि जीवन में तरक्की कर ली। तरक्की वो करता है जिसे सुनना आ जाए, जिसे सुनना आ जाए, तरक्की वो करता है। तो जब हम बोलेंगे अपने भीतर, अपने आप से बात करेंगे, तो तरक्की तब होगी जिस दिन वो भीतर से हमें बोलेगा। वो बोलता है, और जब हमें सुनना आ जाएगा, जब हमें सुनना आ जाएगा, तो समझें अब उसने हमारी डोर अपने हाथ में ले ली, उसने हमारा हाथ अपने हाथों में ले लिया। अब हमें सुनना आ गया, अब हम सुनेंगे। तो क्या कहा गया, एक ने कही दूजी ने मानी, सुना मान लिया। जब हम सुनेंगे अंदर से उसकी आवाज, उसकी कही बातें, सब कुछ घर में, बाहर नहीं।
हम गलती करते हैं बाहर ढूंढने की, हम गलती करते हैं।